स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारा स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा चैप्टर नंबर है 1 इंडस वैली टू मौर्यन एम्पायर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मौर्यों का जब तक शासन था तब तक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। पहला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है हमारा वैदिक एज, तीसरा है हमारे मौर्यन एम्पायर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विद द ओरिजिन ऑफ फार्मिंग, कहाँ से? खेती बाड़ी की शुरुआत से। अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड विलेजेस। पुराने जो लोग थे वो क्या करने लगे थे? धीरे धीरे एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठा होके सेटल होने लगे थे। कहाँ पे? उनको क्या कहा जाने लगा? जहां वो सेटल होने लगे उनको विलेजेस यानी कि गांव बोला जाने लगा। दीज विलेजेस स्टार्टेड डेवलपिंग अलोंग द रिवर बैंक्स। ये जो गांव थे वो कहाँ पे बस रहे थे? रिवर के किनारे। वेयर वाटर आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड लैंड वाज सुटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि वहां पे पानी क्या था? बहुत ही मात्रा में उपलब्ध था, यानी काफी मात्रा में उपलब्ध था। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध होना। सुटेबल फॉर फार्मिंग, और जो कि खेती बाड़ी के लिए अच्छा था। स्लोली पीपल स्टार्टेड फार्मिंग ऑन देयर वास्टर एरियाज ऑफ लैंड एंड फ्रॉम बिगर विलेजेस। धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? जो बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी, वास्ट एरिया यानी बहुत बड़ी बड़ी जो जमीनें थी, उपजाऊ भूमि थी वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो पानी के पास की जो जमीन होती है वो उपजाऊ होती है, तो वहां पे उन्होंने क्या करने लगे? खेती बाड़ी करने लगे, और धीरे धीरे बड़े बड़े गांव भी वहां पे बनने लगे। मैनी विलेजेस टुगेदर फॉर्म टाउन्स एंड सिटीज। धीरे धीरे क्या हुआ? कई गांव एक साथ मिलते गए, तो जिससे टाउन्स और सिटीज बनने लगी, यानी छोटे छोटे टाउन और बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ। इन दिस वे अर्ली सिविलाइजेशन ग्रू इन एंड अराउंड दीज टाउन्स एंड सिटीज। धीरे धीरे जो पुरानी सभ्यता थी वो इसमें बढ़ने लगी, टाउन्स में और सिटीज में रहने लोग शुरू हो गए, वहां पे और ज्यादा ये सभ्यताएं बढ़ने लगी। सिविलाइजेशन मीन्स पीपल लिविंग इन सेटल डाउन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। सिविलाइजेशन का मीन क्या होता है? कि लोगों का एक साथ एक ग्रुप में धीरे धीरे रहना और एक प्रॉपर तरीके से रहना। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, रिलीजियस एंड ट्रेड्स। जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिटी की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? लैंग्वेजेस यानी उनकी भाषाएं, आर्ट कला, रिलीजियंस यानी कि धर्म, एंड ट्रेड्स व्यापार। इन सभी चीजों पे एक जो क्षेत्र होता है, एक जो सिटी होती है, उसकी डेवलपमेंट निर्भर करती है, उसमें ये सब चीजें इंक्लूड होती है। चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ पुरानी सभ्यताओं के बारे में, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट ओनली द वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट बट आल्सो द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी के किनारे हुई ना शुरू, उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जो खाली पुरानी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी सभ्यताओं में से एक है संसार की। The civilization started around 25,000 BC. BC यानी बिफोर कॉमन इरा, यानी कि 2500 साल पहले, यानी बिफोर कॉमन इरा, जब कॉमन इरा था उससे पहले चालू हुई थी, एंड कंटिन्यूटी टिल 15,000 BC, 15,000 BC तक, या 1500 BC तक चल रही थी। ओके, सिंस द सिविलाइजेशन वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। इनकी सेटअप का हुआ मतलब इन सभी सभ्यताओं का इंडस नदी के किनारे। देखो इस तरह से आपको इनकी लोकेशन दिखाई गई है कि इनकी सब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ कहाँ पे थी। इट वॉज नेम्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि वहां पे इंडस नदी थी। ओके, इन 1826 चार्ल्स मैसन, 1826 में चार्ल्स मैसन ने, एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो भारत आए थे, एंड सॉ अ फ्यू माउंट्स मेड ऑफ ब्रिक्स इन द पार्ट ऑफ मॉडर्न पंजाब। उन्होंने क्या देखे कि कुछ पंजाब में कुछ ईंटों के माउंट्स बने हुए हैं। देखिए पत्थर और ईंटों से बना के, यानी कि कुछ पत्थरों के टीले बने हुए हैं, यानी कि जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां नहीं होती वैसे ही। माउंट्स का मतलब क्या होता है? क्या बताया मैंने आपको? टीले यानी छोटी पहाड़ी, यानी कि किससे बनी हुई थी? वो ईंटों से बनी हुई थी। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिए छोटी पहाड़ी। ओके, जो ईंटों से बनी हुई थी इन पार्ट्स ऑफ मॉडर्न पंजाब, ये जो मॉडर्न पंजाब के जो हिस्से थे। इन 1856 1856 में वाइल ए ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स वर लेइंग डाउन। 1856 में इंजीनियर्स का एक ग्रुप आया और वहां पे उसने क्या बिछाई? रेलवे लाइंस बिछाई। कहाँ पे? पंजाब में। दे फाउंड मोर सच ब्रिक्स। उन्हें वहां पे वो ब्रिक्स मिली। अनफॉर्चुनेटली
दे यूज दोज ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने यही ईंटें रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल में ली। लेटर इन 1920 1920 में बाद में दे यूज दोज ब्रिक्स। A group of archaeologists excavated the locations of two important ancient cities. 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट का कुछ ग्रुप आए, उन्होंने दो लोकेशंस फाइंड की पुरानी सिटीज की, जिनको क्या नाम दिया गया था, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। दे बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड करते हैं, मतलब वहाँ की मोस्ट पॉपुलर सिटीज थी। This discovery revealed many unknown facts about civilization. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे सिटीज के बारे में जब पता चला तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इस सभ्यता से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे और नई नई चीजें बातें हमें मालूम होना शुरू हुई। They were situated in the northwestern parts of India and the modern day of Pakistan, parts of Punjab and Sindh। कि आज के समय में जो पाकिस्तान के जो हिस्से हैं, यानी कि जो पुराने समय पंजाब और सिंध के राज्य थे, वहाँ पे इनके बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चली। तो चलिए पढ़ते हैं। सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो वाज लोकेटेड नियर द रिवर। ये नदी के पास थी। एंड प्रूव्स दैट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वाज फार्मिंग। और ये क्या प्रूव किया गया कि वहां के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑक्यूपेशन यानी धंधा क्या था? फार्मिंग का। द ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन सेवरल ग्रेनरीज। जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है उस स्टोरेज को क्या बोलते हैं? ग्रेनरीज। की बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखा जाता था ग्रेनरीज में। लाइफ ऑफ द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वहाँ पे जो लोग थे इंडस वैली में रहने वाले, वहाँ पे लोगों का काम कैसा था? फार्मिंग। अभी हमने पढ़ा कि फार्मिंग उनका सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड। वहाँ पे क्या उगाया जाता था? गेहूं, बार्ले, मस्टर्ड यानी सरसों। एंड द फील्ड ऑफ पीज वर जनरली ग्रोन बाय दैम। ज्यादातर वहाँ के लोगों के द्वारा उगाई जाती थी। दे यूज्ड प्लोज फॉर सिविलाइजेशन। पीपल यूज आल्सो मेड क्ले मॉडल्स, आर्ट्स, टॉयज, डिफरेंट एनिमल्स। वो क्या करते थे वहाँ के लोग? देखिए वहाँ पे खेती बाड़ी मुख्य धंधा था, ये सब चीजें उगाई जाती थी। वो कल्टीवेशन के लिए क्या यूज करते थे? प्लोज आपने देखा होगा। देखिए इस टाइप से हलो खेत को जोता जाता था, ठीक है, और कुल्हाड़ी भी होती थी इनके पीछे जिससे खेत जुत जाते थे। और साथ में वहाँ के लोग क्या बनाते थे? क्ले से कार्ड बनाते थे, टॉयज बनाते थे और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स बनाते थे। द आर्टिफैक्ट्स हेल्प अस टू नो अबाउट मोर द काइंड्स ऑफ कार्ड्स यूज्ड बाय दिस पीपल। आर्टिफैक्ट मतलब कि ये जो क्ले से जो बने हुए मॉडल्स लोगों को जैसे जैसे मिलने चालू हुए, इससे पता चला कि वहाँ पे एनिमल्स कैसे दिखते थे, वहाँ के लोग कैसे थे और वो किस किस टाइप के कार्ड्स यूज करते थे। दे यूज डिफरेंट मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर टू मेक टूल्स, वेसल्स एंड ऑर्नामेंट्स। यानी टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स, गहने, ज्वेलरी और जो टूल्स यानी कि औजार बनाने के लिए कॉपर का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का भी इस्तेमाल होता था, अलग अलग टाइप के मेटल्स का। बिसाइड फार्मिंग, ट्रेडिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कैरिड आउट बाय। फार्मिंग के अलावा ट्रेडिंग भी वहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। मर्चेंट्स ट्रेडेड ग्रेन्स। जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या सेल करते थे? अनाज, ग्रेन्स एंड फूड क्रॉप्स। और जो खाने की क्रॉप्स यानी कि जो हमारी फसलें होती है उसको क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे। वर ग्रोन बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स के द्वारा उगाई जाती थी। एज वेल एज द आर्टिफैक्ट्स मेड बाय क्राफ्टमैन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अलग अलग कार्ड्स बनते थे, टॉयज बनते थे, किसके? क्ले मॉडल्स के। तो वो सब क्राफ्टमैन जो बनाता था उसको भी वो लोग बेचते थे। कैमल्स, एलिफेंट्स एंड ऑक्स एंड ड्राइवन कार्स वर यूज्ड बाय देम टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के तौर पे क्या यूज किया जाता था? ऊंट गाड़ी, हाथी गाड़ी और ये ऑक्स की गाड़ियां बना के यूज की जाती थी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए काम में लाया जाता था। आप पढ़ते हैं वहां का आर्किटेक्ट कैसे था। हाउसेस वर मेड ऑफ मड, ब्रिक्स एंड हैड फ्लैट रूफ। हाउसेस किससे बने होते थे? मड और ब्रिक से बने होते थे। और उनकी रूफ कैसे होती थी? यानी छतें एकदम फ्लैट होती थी, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। सम वेयर 2 स्टोरी बिल्डिंग्स एंड हैड कॉर्टयार्ड। ज्यादातर क्या होती थी? 2 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, मतलब पहला और दूसरा माला ही होता था, और कॉर्टयार्ड्स होते थे। ओके, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर वेल प्लान सिटीज फाउंड इन इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एकदम वेल प्लान करके बनाई गई
सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हिस्टोरियन एंड्रोस दैट द इंडस वैली पीपल हैड कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन देयर सिटीज। हिस्टोरियंस भी ऐसे मानते हैं कि वहां के लोगों ने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई थी अपनी सिटीज में। दे ट्रांसपोर्टेड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड वैल्यूएबल फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस टू क्रिएट सच बिल्डिंग्स। अब ये लोग क्या करते थे, जो बिल्डिंग बनाने का सामान होता था वो भी ट्रांसपोर्ट करते थे। बहुत ही कीमती स्टोन और बिल्डिंग के मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया करते थे। एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ये देखिए, ये ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो का। ये यहाँ का सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन था। इसको ग्रेट बाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पूल था कि बहुत सारे इसमें चेंजिंग रूम थे और बहुत सारे लोग इसमें नहा सकते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ ह्यूज पूल इन द सेंटर। बीच में सेंटर में बड़ा सा पूल था, सराउंडेड बाय मेनी चेंजिंग रूम्स, और आजू बाजू बहुत सारे चेंजिंग रूम्स थे। चलिए आर्ट, अब जानते हैं उनकी आर्ट के बारे में, कलाओं के बारे में। मैनी सील्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी सील्स यानी कि छापें मिली है। देखिए, जैसे कि देखो आपको इन पत्थरों पे नजर आ ही रही होगी कि सब अलग अलग प्रकार के। दीज सील्स डिसिपेट फैक्ट्स अबाउट देयर लिव्स ऑफ पीपल। इनसे पता चलता है कि वहां पे किस टाइप के लोग रहते थे। दे शोड दैट द पीपल न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। इनसे क्या और साथ में क्या पता चलता है कि वहां के पीपल कैसे बात करते थे, कितना पढ़ सकते थे। तो उस टाइम क्या था, लोग बोलना नहीं जानते थे, समझना नहीं जानते थे, सिर्फ एक चित्रों को माध्यम बनाया जाता था कि हाँ ये चित्र इसका है, इसका है, हाँ ये बात वो बताना चाहते थे। हाउएवर व्हाट आर दिस राइटिंग मीन्स टू स्टे स्टिल रिमेन्स इन अ मिस्ट्री। कि ये लिखी हुई अभी भी क्या है, ये जो राइटिंग्स है अभी भी कोई नहीं पढ़ पाता है। ये मिस्ट्री है कि लोग क्या बताना चाहते थे, लेकिन ये वहां के लोगों का बात करने का एक तरीका था। अब आ जाता है एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का समय। इट इज अ स्टिल मिस्ट्री। अब अभी हमने पढ़ा कि ये मिस्ट्री है। हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम एट द एंड, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। स्टोरियंस आर नॉट श्योर अबाउट द एक्चुअल कॉज। कोई भी इसका एक्चुअल कॉज नहीं जानता, कारण नहीं जानता। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब एंड होने का, यानी डिस्ट्रक्शन यानी समाप्त होने का कारण कोई नहीं जानता। सम ऑफ प्रोबेबल कॉजेज आर, ऐसा माना जाता है कि क्या क्या कॉजेज थे, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। 1953 में सर मॉर्टिमर व्हीलर प्रपोज द डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मॉर्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने डेक्लाइन प्रपोज कर दी थी कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो समाप्त हो गई है। वॉज कॉज्ड बाय इन्वेशन ऑफ इंडो यूरोपियन ट्राइब। किस वजह से, इंडो यूरोपियन ट्राइब की वजह से। वहां की जो इंडो यूरोपियन ट्राइब आ गई वहां पे, फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आई, जिनको आर्यंस कहा गया, इनकी वजह से यहाँ की सभ्यता का ह्रास होता गया, मतलब खत्म होती गई। However, there was not even evidence to support this reason, कि ये ऐसा माना जाता है, लेकिन इसको ये जो आपने ये रीजन बताया है इसके लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है। मैनी स्कॉलर्स बिलीव, कुछ लोग ऐसा मानते हैं इसके कोलैप्स का कारण क्या हुआ कि वहां पे सूखा पड़ने लगा, वहां पे ट्रेड का कम होने लगी, एंड दूसरे जो सिविलाइजेशन थे, दूसरी सभ्यताएं थी जैसे इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, वो लोग वहां पे आ गए थे। तीसरा ये है, इट इज आल्सो हैव बीन सजेस्टेड दैट इमिग्रेशन, डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स और चेंजेस, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिफोरेस्टेशन हो जाना, पेड़ों का कट जाना, बाढ़ का आ जाना, ये भी वहां के चेंजेस के नए कारण थे। दैट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस, इंडस जो नदी थी उसमें ये सब चेंजेस आए। मे हैव कंट्रीब्यूटेड डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी एक हिस्सा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्त होने का। इट इज एविडेंट दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ सिटी बेस्ड और अर्बन सिविलाइजेशन। ऐसा ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी बेस्ड थी और अर्बन सिविलाइजेशन भी थी। इन इंडियन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रोग्रेस इन सिटी प्लानिंग। इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे माना जाता है कि एक सिटी की प्लानिंग की जो प्रोग्रेस हुई ना, वो इसमें परफेक्टली दिखती है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं और ये कंप्लीट करना है।